एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे लीगल हिस्ट्री का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में कंफर्म्ड क्वेश्चन है। टॉपिक का नाम है 1726 का चार्टर और चार्टर ऑफ 1726। लेट्स टॉक अबाउट चार्टर ऑफ 1726। 1726 तक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज में पूरा कंट्रोल कर लिया था। वो 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी थी? मद्रास, कैलकटा एंड बॉम्बे। ये जो 3 प्रेसिडेंसी थी, इन पे पूरा कंट्रोल था। अब जो थॉट था वो ये था कि इनमें एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम लेकर आना है, एक एफिशिएंट, चीप और एक बढ़िया सा जुडिशियल सिस्टम लेकर आना है जिससे कि सारा काम बहुत ही स्मूथली हो सके। तो इसके लिए किंग ऑफ इंग्लैंड ने डिमांड किया एक न्यू चार्टर। उसने ये कहा कि हम एक न्यू चार्टर लेकर आएंगे जिससे इन तीनों प्रेसिडेंसीज में एक इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम लाया जा सके। अब 1726 का एक न्यू चार्टर आया जिसमें मेन 3 चीज़ों में रिफॉर्म्स मांगे गए या प्रोविजंस मांगे गए। वो 3 थे: एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, जुडिशियल प्रोविजंस एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। तो मेन जो चार्टर ऑफ 1726 है वो इन 3 प्रोविजंस के बारे में बात करता है, जिसमें आपको बताना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस क्या क्या रखे गए थे, जुडिशियल प्रोविजंस क्या क्या रखे गए थे और लेजिस्लेटिव प्रोविजंस क्या क्या रखे गए थे। तो अब 1726 का जो चार्टर रिलीज हुआ था उसमें सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस थे उसमें इन्होंने कहा कि एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को मेंटेन करने के लिए एक मेयर चुना जाए, मतलब सिस्टम ऑफ मेयर चुना जाए जिसमें कि एक मेयर होगा और 9 एल्डर मेंबर होंगे। एक कमिटी सी, मतलब आप कह सकते हैं ग्रुप सा बनाया जाए, कमिटी बनाई जाए जिसमें एक मेयर और 9 एल्डर मेंबर होने चाहिए, जिसमें से एक मेयर और जो टॉप एल्डर मेंबर, जो 7 मेंबर थे उसमें से वो तो ब्रिटिश नेशन के होंगे और बाकी के 2 किसी भी नेशन के हो सकते हैं। वो इंडिया के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, मतलब इंडिया के से भी हो सकता है और ब्रिटिश का भी हो सकता है। तो जो एक मेयर और 7 मेंबर वो ब्रिटिश का ही होगा और जो 2 होंगे वो इंडियन नेशनल भी हो सकता है और ब्रिटिश नेशनल भी हो सकता है। और ये जो है जो चार्टर में अपॉइंट करेंगे, मेयर वॉज इलेक्टेड एनुअली, और मेयर जो है वो एनुअली अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? एल्डर मेंबर के द्वारा। जो 9 एल्डर मेंबर चुने जाएंगे उसमें वही लोग मेयर को भी चूज करेंगे और काउंसिल उसको कभी भी रिमूव कर सकती है मेयर को, इन केस वो उसने कोई फॉल्ट किया, मतलब किसी भी गलती पे उसको कभी भी रिमूव किया जा सकता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन में रखा गया था। उसके बाद जो दूसरा है वो है जुडिशियल प्रोविजन। जुडिशियल प्रोविजंस में बहुत सारे रिफॉर्म्स मांगे गए थे। सबसे पहले एक अच्छा इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और एफिशिएंसी लाने के लिए उन्होंने कहा कि ये एक तो मेयर वाला सिस्टम आना चाहिए, हर टाउन के अंदर, हर प्रेसिडेंसी के अंदर एक मेयर होना चाहिए। फिर मेयर के साथ 9 एल्डरमैन होने चाहिए, ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से ही आ रहा है। फिर ये जो मेयर और 9 एल्डरमैन है, इनका काम क्या होगा? सारे सिविल और सारे क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करना इनका काम होगा। साथ ही साथ इनको पनिशमेंट देने का भी राइट होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ये, इस वजह से पनिशमेंट देने का भी इनको राइट होगा। इसके अलावा शेरिफ्स अपॉइंट किए जाएंगे। शेरिफ्स होते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने के लिए, जो मेंबर्स होते हैं, स्टाफ कह सकते हैं आप, तो इनको अपॉइंट किया जाएगा छोटे छोटे काम करने के लिए काउंसिल के, ठीक है, और ये काउंसिल ही चूज करेगा इनको। फिर उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन जो होगा इनका शेरिफ का, वो होगा अपने आसपास की, मतलब जहाँ पर भी अपॉइंट किए जाएंगे वहाँ पर आसपास के 10 मील तक का काम इनके हाथ का होगा शेरिफ का, मतलब इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन होगी वो अपने आसपास के 10 माइल्स तक की होगी। इसके अलावा प्रोविजन था एपीलिएट कोर्ट बनाने का। एपीलिएट कोर्ट बनाएंगे जहाँ पर कम से कम 1000 पगोडास तक का काम के लिए अपील की जाएगी। ऐसे केसेस जिसमें 1000 पगोडा से ऊपर के केस लिए जाते हैं उसको हम अपीलिएट कोर्ट बोलते हैं। 1000 से नीचे वाले केसेस सिविल वाले वो उसमें माने जाएंगे, इससे नीचे वाले में। और अपीलिएट कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जिसमें कि आप 1000 से पगोडा से ऊपर के केसेस रिकमेंड कर सकते हो, अपील कर सकते हो, अगर मेयर के केस से हैंडल नहीं होता। मतलब 1000 पगोडा से नीचे वाला केस मेयर और उसके 9 मेंबर एल्डर मेंबर के पास जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि अपील करें इसमें दोबारा, तो वो अपीलिएट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उसके अलावा अ प्रोविजन वॉज देयर टू मेक अ जस्टिस ऑफ पीस। एक जस्टिस ऑफ पीस एक बनाया जाए टू डील क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस को डील करने के लिए एक अलग से कमिटी बनाई जाए जिसका नाम रखा जाए जस्टिस ऑफ पीस, जिसके मेंबर होंगे एक गवर्नर और 5 मेंबर उसी प्रेसिडेंसी के अंदर। हर प्रेसिडेंसी का मतलब एक एक जस्टिस ऑफ पीस बनाया जाए। इसके अलावा ऑल प्रोसीजर विल बी सेम एज इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें जितने भी लॉज होंगे, जितने भी रूल्स होंगे, सब इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा, वहाँ से अलग कुछ नहीं होगा।
ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, और ट्रायल ऑफ क्रिमिनल केसेस विद द हेल्प ऑफ ज्यूरी, और जितने भी क्रिमिनल केसेस होंगे उसमें ज्यूरी से ज़रूर सलाह मशवरा लिया जाएगा, बिना ज्यूरी के सलाह मशवरा के कोई भी काम नहीं किया जाएगा। तो जुडिशियल प्रोविजंस में बहुत सारे चेंजेस थे जो इन्होंने मांगे, जैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाना, अपीलेट कोर्ट बनाना, शेरिफ्स को अपॉइंट करना, फिर जस्टिस ऑफ पीस बनाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें मेंशन करने ही करने हैं। मेजर तो जुडिशियल प्रोविजन ही था, क्योंकि चार्टर ऑफ 1726 जो है वो मेजरली जुडिशियल प्रोविजंस के लिए ही बनाया गया था। उसके बाद लास्ट है इसमें लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। लेजिस्लेटिव प्रोविजंस के अंदर गवर्निंग काउंसिल को पावर दी गई कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो, मतलब ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हो, उससे हटके नहीं बनाने चाहिए। और इनको पनिशमेंट भी क्रिएट करने का राइट था जो लोग इन रूल्स को तोड़ेंगे, मतलब जिन्होंने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया उनको ये पनिश भी, पेनलाइज भी कर सकते थे। बट रूल शुड बी रीजनेबल, मगर रूल्स ऐसे होने चाहिए जो मानने लायक हो, उसमें कुछ भी ऐसा अन्याय वाला कुछ नहीं होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी अगेंस्ट इंग्लिश लॉज, और इंग्लिश लॉज के खिलाफ नहीं होना चाहिए कुछ भी। मतलब इनका बहुत ही स्पेशल एक वो था, पैरामीटर था कि हमें ब्रिटिश लॉज के हिसाब से ही जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने सारे ब्रिटिश लॉज के हिसाब से बनाने। तो मेन जो चार्टर ऑफ 1726 है वो बेस्ड है जुडिशियल चेंजेस के अंदर, कि जब इन्होंने बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकटा की प्रेसिडेंसी में पूरा पूरा अपना अधिकार जमा लिया था, तो वहाँ पर ये चीप इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम लाना चाहते थे। वहाँ एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाना चाहते थे, जिसके तहत इन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस दिए, और ये सारे प्रोविजंस वहाँ पर अप्लाई किए ताकि ये उस जगह पर एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम ला सकें। ये तो हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत पक्के थे, जुडिशियल सिस्टम के बहुत पक्के थे, तो वही चीज़ इंडिया में भी लाना चाहते थे, बट अपने तरीक़ों से। तो ये 3 थे मेन: लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल प्रोविजन। इनको अच्छे से करना है आपने, और जुडिशियल प्रोविजन को थोड़ा आप डिटेल में भी कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।